एक टाइम पे 5 रुपये। क्या लिखो लिखो। ये डेटान चिलिया चाचा को बोल अगली बार हॉर्न का सिग्नल जल्दी देने का, आखिर में पलटी मारना मुश्किल पड़ता है। ठा 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 भागो, ठा 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 रुको, दिया तो था। शरीफ का है दाल रोटी और कमीना सीख बूटी। चिलिया चाचा 2 कीमा पाव। असम मेरा बच्चा ले रख। अरे डेटा अबे ये तो चूबट है, लगता है अपनी चीख निकालेगा। गलती बाइक की है, बंदे की नहीं। जो पैसा लगाया वो गया। लगाया तो नहीं, पर सोच रहा हूँ तुम पर जुआ खेल लूं। चिलिया चाचा, इनसे अगली रेस के पैसे ले लो। मैं चिल्लर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सोच रहा हूँ। तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, तेरे बाप को पैसे पहुंच जाएंगे। टाइम पास मत करो साहब, मेरा बाप तो मुझे दारू की बोतल के लिए बेच देगा। मेरे लिए आए हो, मेरे से बात करो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बे, हैं? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं साहब। ना किसी ने लोरी गाकर सुलाया है, ना किसी ने माथा चूम कर उठाया है। तेवर दिखाता है। तेवर ना दिखाओ तो लोग आंखें दिखाने लगते हैं। साले जावेद, इन दोनों को काम पे लगा दो। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ए साहब, अपना नाम तो बताओ। नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। क्या हो गया भाई? ये दूध पीते बच्चे किस काम के? जावेद, दूध में नींबू जिसने डाला, पनीर उसका। इस उम्र की वफादारी जिद जैसी होती है जो धीरे धीरे जुनून बन जाती है, फिर अपने ही खिलाफ बोलने वालों के लिए जहर बन जाती है। बड़ा आदमी था। देख बेटा, अभी तक लात पड़ती थी, आज पहली बार किसी ने हाथ दिया। और अपनी एक सेइंग है, जो दे साथ उसके रहो खास। भरोसा जीत भी लिया, ये भी है तो बच्चे ही। अरे एक से एक करू लाइन में खड़े हमारे इशारे के लिए। फिर भी इस बच्चे में इतनी जुर्रत थी कि वो मुझसे मांडोली कर सके। इस शहर के शहंशाह लोग महलों में रहते हैं, पर इस जंगल को चलाने के लिए जो शेर चाहिए वो सड़कों पर ही पैदा होते हैं। अपने मर मर के जीने की आखिरी रात है। हाँ यार, कल से अपनी जिंदगी उस बड़े आदमी के नाम। खुदा इतनी जहमत कर कि बंदे पे थोड़ी रहमत कर। Hello and welcome to a bright and sunny day. Lots of friends are gathered here and are eagerly waiting for this wonderful contest. मैच ऑल आउट हो चुका है, अंपायर मौजूद हैं, दोनों मुल्कों के कैप्टन भी तैयार हैं। टॉस नहीं होगा। I really can't understand. It's already 5 past start time.
दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, बड़े हैरान हैं, बेचैन हैं कि टॉस क्यों नहीं हो रहा है। 2 ओवर का टाइम निकल चुका है, टॉस कब करोगे? लगता है सर के पास सिक्का नहीं। मैं दूं क्या सर? टॉस इन्होंने जीता, हेड्स आया, बैटिंग हम करेंगे। शायद रजाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बॉल को कलाइयों के साथ ग्लांस कर दिया, खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल में छक्का लगाने वाले हैं। सामने बॉलर देखा है कौन है? मुश्ताक। आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है ये। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल पर वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रखें, टूटने वाला है। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूं। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। ये काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूं। Batsman is on 99. Papaji hits the ball high up in the air. सेंचुरी कितने पास और आउट? हाय अल्लाह। आज के मैच में अल्लाह इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। सेंचुरी होके रहेगी पापा जी की। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। लगी शर्त, कैसी शर्त? वहाँ उसके 100 हुए, यहाँ 100 मिनट तुम मेरे साथ मेरे पास में गुजारोगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ। आउट आउट का शर्त लगा रही थी, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो नो बॉल, नो, ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाए। मुझे आजा कहीं जाना। मैं जानता हूँ आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे ही घर आ रहे हैं। तुम? शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल।
लाल बत्ती से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमेशा मेरे पीछे रही है। आज आगे और वो प्यार को मैं असलम, आज के बाद हम नहीं मिल सकते। क्या मजाक कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं? मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है, अखबार में इश्तिहार तक दे चुकी है। कश्मीरी, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी, मेरे बारे में सब कुछ लिख भी चुकी है। सब कुछ लिख दिया? सब कुछ? ये लिखा है कि तुमने सुख नहीं सपने देखे। ये लिखा है कि तुम वो मन्नत हो जो मिन्नतें करके पूरी होती हैं। ये लिखा है कि इस चांद को सितारे बहुत पसंद हैं, कि तुम असली दोस्ती की परख सिक्का उछाल के कर लेती हो। ये लिखा है कि तुम वो ख्वाब हो जो किसी की भी नींद उड़ा दे। नहीं असलम, ये सब नहीं लिखा है क्योंकि कोई ये मेरे बारे में जानता ही नहीं। ये सब मेरी रूह तक को पता है। तुम यहां तक पहुंच गए। मैंने तुमसे कहा था ना हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम यहाँ पे क्यों आए हो असलम? अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया। क्या मतलब? शोएब भाई ने भेजा है, तुम्हें लेने आया हूं। तुम शोएब के लिए काम करते हो? शोएब भाई तुमसे प्यार करते हैं। जैस्मिन! जख्म ज्यादा गहरा नहीं है पर खून काफी निकल चुका है, इसलिए बेहोश है। जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरा पोस्टमार्टम पक्का। इधर आ। चल तेरे को समझाता हूं। प्यार हो गया ना तुझे इससे? ना तू इस लड़की को छोड़ सकता है ना मैं। क्या? हम दोनों जैस्मिन को बहुत चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा किसने बोला? मैंने बोला। तू और मैं और बीच में जैस्मिन। हो गई ना लड़ाई शुरू? हाँ? नहीं भाई। अबे सच में ना सही, पर रावल को बिल से निकालने के लिए तो ये ड्रामा हो सकता है। मैं समझा नहीं। रावल के कानों तक ये बात पहुंचानी है कि जैस्मीन की वजह से तू मेरे खिलाफ हो गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ये बात सुनते ही तुझसे हाथ मिलाने जरूर आएगा। जैसे ही रावल हाथ मिलाने आएगा, फटाक करके हम लोग उसको पकड़ लेंगे। क्या बोलता है? भाई सबके बीच में जैस्मिन को लाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है कि प्यार के सामने दोस्ती हल्की पड़ जाती है। असलम, प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई कभी माफ नहीं करे। तो वही बात हो गई, जब देवर की मौत आती है
तो उसे भाभी अच्छी लगने लगती है। असलम ने अगर उस तरफ देखा भी ना तो शोएब भाई उसकी आंखें निकाल लेंगे। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। पागल हो गया है। उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। भाई के हाथ लग गया तो असलम खत्म। असलम ने गलत रास्ता चुन लिया। फैसला कर लिया मैंने, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। कहानी खत्म। जो बात तुमसे करना चाहता था मैं खुद से भी नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। ये जो लंगोट ढीली की है ना असलम ने, तू देखना शोएब भाई उसी से उसकी गर्दन टाइट कर देंगे। यार पूरी दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली उसे भाई के प्यार पे नजर। यार असलम ने वफादारी गद्दारी में बदल दी। भाई उसका सिर काट देंगे। भाई के हाथ लग गया तो असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई उसके पैर काट देंगे। अपनी लाइन की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। मेरे साथ ही होना था। जिस भाई ने सर पर हाथ रखा उसी का दिल दुखाने लगा था। गुनाह कर दिया यार। बस एक बार तुझे होश आ जाए ना, भाई को रावल मिल जाए, फिर अपना तो थैंकले और भटकले। क्यों भाई छोटे, खबर पक्की है क्या? सुना शोएब का वजीर उसका दुश्मन हो गया है। 100% पक्की खबर है। वो असलम मेरे पास भी आया था, लेकिन अपन को शोएब के साथ कोई मचमच नहीं चाहिए। जब जास्मिन पे गोली चलाई तब दोनों साथ में ही थे। पहले पता होता तो मारने की जगह हाथ मिला लेता। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब सही। नो टेंशन। बड़ा अड़ियल है ये दिल। कितना समझाने की कोशिश की कि तुमसे अलग रहना होगा, पर ये मान ही नहीं रहा। दो नाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भाई और एक तरफ तुम। असलम तुम ही हो? फोन है तुम्हारा। फोन पे ही हाथ बढ़ा रहा हूं, मिला ले। तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। कहाँ अगर चाहिए, कौन सी गाड़ी, कितने पैसे, बस सिर्फ ये बता दे कि शोएब कहाँ है। उसके बाद तू और जास्मिन भी आजाद, मैं भी। शोएब से गद्दारी का मतलब तुझसे बेहतर किसे पता है? फिर भी मुझे खिलाफ जाने को कह रहा है। खिलाफ तो तू उसी दिन हुआ था जिस दिन जास्मिन के करीब गया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। असलम तू अच्छा बच्चा है। देख, तू कल शोएब के लिए जास्मिन को छोड़ भी देगा तो भी वो तुझे माफ नहीं करेगा। जब उसे मन मार के शोएब से प्यार कर रहा होगा, तू चैन की लंबी नींद सोया होगा। नो टेंशन। जब रोने के लिए उसे तेरे कंधे की जरूरत होगी, तू पहले ही 4 कंधों पे उठ चुका होगा। नो टेंशन। हाँ, अगर शोएब रास्ते से हट गया तो जिंदगी भर तुझे नो टेंशन। असलम, हेलो, सुन रहा है तू? असलम, सुन रहा हूं। तो बता, कहां है शोएब? होटल शीश में है।
503 मार दे इस साले को। मैं नहीं जानता मैंने जो किया वो सही था या गलत, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैस्मिन को मारेगा तू, मेरी जैस्मिन को। हिम्मत कैसी हुई तेरी? बोल बोल। अगर तू मुझसे बंबई मांग लेता वो दे देता मैं तुझे। जैस्मिन पे गोली चलाई तूने, बस अब खत्म। हमें आज के आज ही बंबई छोड़ के निकलना होगा। इतने सारे लोगों ने देखा है तुम्हें उसका खून करते हुए, और वैसे भी राहुल मर गया, काम पूरा हो गया, बात खत्म। थोड़ी देर में हर जगह पुलिस का पहरा होगा, पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी होगी भाई। और ये पुलिस। अरे क्या रे, तू बार बार पुलिस पुलिस करते आ रहा, पागल है क्या तू? अकबर, वो पुलिस स्टेशन के आगे रोक। क्या कर रहे हो भाई, यहां बहुत खतरा है। चुप। गाड़ी चालू रख, मैं आता हूं। यस सर, खबर बिल्कुल पक्की है सर। मरने वाला रावल ही है और शोएब की शिनाख्त हो चुकी है सर। उसी ने उसे मारा है। मौका वारदात पर 2 जीप भेज चुका हूं सर। सावंत सर का ऑर्डर है कि फौरन नाकाबंदी का इंतजाम किया जाए। इस बार शोएब निकलना नहीं चाहिए। जी सर। ओके। इतने रंगीन आदमी की ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जावेद को बोल के नहीं भिजवाता हूं। चल बैठ। आज सब लोग एक एक पैक ज्यादा पिएंगे। दोनों जहां जीत लिया, दिल भी दुनिया भी। भाई हुसैन की असलम को मत बुलाना। क्यों? रंग में भंग कर देगा साला, अलग ही दुनिया में है आजकल। मेरे पास भी आया था वो, बस कुर्ता फटा हुआ नहीं था, बाकी तो मजनू का भांजा लग रहा था वो। भाई वो थोड़ा परेशान है आजकल, बहुत चाहता है उस लड़की को। है कौन ये लड़की? हाँ, कैसी है? नहीं वैसे तो बहुत अच्छी है लड़की, पर ऊपर का माल थोड़ा खाली है।
ये असलम एक दिन उसको गलती से बता दिया कि वो जहाँ तक पढ़ी है उसको अंग्रेजी में इंटर कोर्स कहते हैं। सच मान ली, बोलती फिरती थी कि मैंने ये वाला कोर्स किया है, मैंने वो वाला कोर्स किया है। नाम क्या उसका? क्या हुआ भाई? नाम क्या उसका? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हमें यहाँ से निकलना होगा असलम, हमारी मदद करो। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। शोएब भाई है ना? शोएब कहाँ है वो? वो आएंगे, वो आएंगे। नहीं, इससे पहले वो यहाँ पहुंचे। ले चलो मुझे कहीं दूर, मदद करो हमारी, बचा लो हमें शोएब से। क्या? मुझे शोएब से आजादी दिला दो असलम, या फिर यही जहर का इंजेक्शन देके मार डालो हमें। पता नहीं कब से मेरे खिलाफ जहर भर रहा होगा जैस्मिन के कानों में। सांप की तरह कुचल दूंगा साले को। जिंदगी खराब करने से तो अच्छे से मिटा ही दूं। हमें डर लगता है शोएब से। तुम्हारे प्यार ने उन्हें बदल दिया है। नहीं असलम, शोएब जैसे इंसान का मिजाज बदल सकता, फितरत नहीं। उसकी फितरत में ही धोखा था साला। जिस दिन मैंने उसके सर पर हाथ रखा था उस दिन भी साला किसी को धोखा दे रहा था। जैस्मिन, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। जहाँ जिद से प्यार होगा, जबरदस्ती से प्यार होगा, वहाँ प्यार नहीं होता, नहीं हो सकता वहाँ प्यार। शोएब भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम्हारा हर सपना देखने से पहले पूरा कर सकते हैं वो। शायद तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे असलम, पर इतना समझ लो, वो मुझे छीन सकता है, पा नहीं सकता। जिस तरह बंबई जीता है दोबारा, उसी तरह जैस्मिन को भी जीत लूंगा। मैं शोएब से इसलिए मिलने जा रही थी ताकि उसके सामने अपनी जान दे सकूं, साबित कर सकूं कि मैं कोई शहर नहीं जिसे वो जीत सकता है, अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हमें यहां से निकलना है अभी। ढूंढो उसे। तू शोएब भाई से प्यार नहीं करती, मुझे भी लाल झंडी दिखा रही है। चक्कर क्या है? कोई चौथा है क्या? तुमने ना इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ो। और अब क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ? चल उधर देखते।
आज जिस शोएब की खबर हमें मुखबिरों से मिल जाती है, अगर यह हाथ से निकल गया तो कल इसी खबर के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने होंगे। यह आखिरी मौका है उसे रोकने का सावंत। सारे हाईवेज, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स हमारे घेरे में है सर। रावल को मारने के बाद शोएब का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो बंबई छोड़कर भागने की कोशिश करेगा जरूर, मगर कामयाब नहीं हो पाएगा सर। असलम, ये कैसे हो गया? सब ठीक तो है ना? चाचा, जैस्मिन का ध्यान रखना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम? मेरा और शोएब भाई का रिश्ता खून से बढ़कर है। गुस्से में 2-4 थप्पड़ मार लेंगे पर जान थोड़ी न लेंगे। तेरी इनिंग खल्लास, अब भाई और जास्मिन की शुरू। बारह साल की वफादारी एक गोली से खत्म कर दी। अगर अब बात जिद की आ गई है तो मैं भी जब तक जिंदा हूं जैस्मिन के लिए जिंदा हूं। दफन तो सबने होना है एक दिन। जीते जी तब क्या तो जीना मिट्टी है। असलम, गलती मेरी ही थी जो अकबर को भेजा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब तुझे कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि साले तुझे तो मैं ही मारूंगा। ठीक है, फिर आप अपनी बात पे कायम रहना और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। भाई, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब रिश्ते इतने कमजोर हो गए तो उन्हें खत्म करने में ज्यादा वक्त चाहिए भी नहीं होता है। असलम को मैं संभाल लूंगा, जास्मिन को भी ले आऊंगा। आप निकलिए यहां से। हर दूसरे कदम पे 4-4 पुलिस वाले खड़े हैं। इस वक्त आपका डोंगरी जाना सही नहीं है। बंद कर दो डोंगरी को। हर आते जाते रास्ते पर लिख दो, यहां कानून का आना जाना मना है। जाओ। जी भाई। शोहेब, रुक जाओ शोहेब, मत करो ये सब। अपनों से जीतकर भी हार ही मिलती है। अब उसे छोड़ दिया तो दुनिया हंसेगी शोएब पे। तुम्हें दुनिया की पड़ी है? जैस्मिन का सोचो। जैस्मिन सिर्फ मेरी है। असलम ने महंगे शौक पाल के अपनी जिंदगी सस्ती कर ली है। प्यार की लड़ाई पाक होनी चाहिए शोहेब, तुम पाप कर रहे हो। असलम को मारो कि जैस्मिन ऐसे ही मर जाएगी, और अगर जिंदा भी रही तो उसकी जिंदगी भी।
उसकी जिंदगी भी मेरी तरह खराब कर दोगे। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। घर, कपड़े, जेवर, ये सारे कीमती सामान मैंने दिए तुम्हें। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया। खुशियां दी लेकिन बांटने वाले नहीं, तोहफे दिए लेकिन तारीफ करने वाले नहीं, आसमान पर बिठाकर मेरी जमीन छीन ली तुमने। इतना दुख हो रहा है तो बोल, तेरी सांसें बंद कर दूं? कर दो, मार दो मुझे भी। यही सीखा है ना तुमने? जो तुम्हारे सामने सर उठाए उस सर को काट दो। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। थक गई हूं मैं भागते हुए, छुपते हुए, लोगों के ताने सुनते सुनते। आज अगर तुम नहीं रुके ना शोहेब, तो कल मेरी जगह जैस्मिन होगी। किसी की इतनी बद्दुआ भी मत लो कि लोग दुआओं में तुम्हारी मौत मांगे। तुमसे ये कहना कि अच्छे बन जाओ तो बेकार है, लेकिन हो सके तो किसी एक की जिंदगी बख्श दो। किसी एक कहानी में तो हीरो बन जाओ। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। सब प्यार से सुलझ जावे तो बेहतर होगा। ये प्यार के पंगे हैं चाचा, इसमें प्यार से कुछ नहीं होता। तू अपनी हालत देख, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। शोएब का सामना कैसे करेगा? हिम्मत को आगे बढ़ने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। एसीपी सावंत। सावंत साहब, शोएब डोंगरी में है। जब मिला था तो मेरे घुटने तक आता था। आज तुझे तेरे घुटनों पे लाना होगा। आठ आना डाल के 2 कौड़ी की धमकी तो कोई भी दे सकता है। सामने आए तो तुम दबा ली। हाँ, मत रो बेटी, तेरा खून पानी हो गया असलम। वफादारी तो तूने निभाई नहीं, कम से कम मर्दानगी तो निभा। उठ उठ, असलम मार मुझे। उठ।
खड़ा हो जा असलम, वरना अपने प्यार की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। तेरे धंधे में कोई सेइंग नहीं है क्या तुझ जैसे कायर के लिए? हाँ असलम बोल, बोल असलम बोल। देख देख तेरा प्यार देख रहा है, देख उधर। अरे कायर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शोएब, और कितने अपनों को मारोगे और कितने अपनों का खून बहाओगे? तुम्हें देखकर तरस आता है। दुनिया को तो अपनी मुट्ठी में कर दी, पर तुम्हारी परछाई तक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते हो ना? तुमसे ज्यादा छोटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये जगह तुम्हारी, ये लोग तुम्हारे, शहर तुम्हारा, फिर भी अकेले खड़े हो। जानते हो क्यों? क्योंकि रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। मैं सोचती थी कि कोई इंसान बुरा नहीं हो सकता, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें अकेला। अल्लाह के वास्ते चले जाओ यहाँ से।
कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है? इस शहर को तो मुट्ठी में कर लिया, पर यह दिल रेत की तरह हाथ से निकल गया। मैं लड़ भी नहीं पाया और हार भी गया। पता है, खुद को आईने में देखकर चुपके चुपके हंसता था। अब तेरा नाम ले लेकर मेरा खौफ मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। बचपन से आज तक इस शहर ने हर हक दिया, लेकिन देखो, बात प्यार की आई तो सौतेला कर दिया, और बुरा मुझे कहते हैं लोग। अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो मेरा गुरूर